युवक जंगल से कंदमूल और फल इकट्ठे करके लाता था। आजकल यही उसका भोजन था। आज वह पके गोदे लाया था। गोदे मधु के समान मीठे और शक्तिवर्धक थे। शक्तिवर्धक अंडरलाइन करेंगे, शक्ति को बढ़ाना। थोड़ी ही देर में नवयुवक पके गोदे धोकर ले आया। राजा ने वे गोदे खाए और जल पिया। तृप्त होकर राजा ने कहा, बच्चों तृप्त अंडरलाइन करेंगे, मतलब संतुष्ट होना। क्या बात है, यह छोटे छोटे फल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। मैंने ऐसे फल पहले कभी नहीं चखे। जल का स्वाद भी अद्भुत है। नवयुवक शांत स्वर में बोला, महापुण्य, यहाँ का राजा निश्चय ही धर्म के अनुसार न्याय से राज करता है, इसी से फल मीठे और जल स्वादिष्ट हैं। राजा यदि अधार्मिक और अन्यायी हो तो कंदमूल, जल, अन्न सभी स्वादहीन और कड़वे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरा राष्ट्र दूषित होकर तेजहीन हो जाता है। बच्चों ये पूरा पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप पूरा निशान लगाएंगे नवयुवक से लेकर सर्वोपरि तक, क्योंकि ये पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अधार्मिक और अन्यायी हो तो कंदमूल, जल, अन्न सभी स्वादहीन और कड़वे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरा राष्ट्र दूषित होकर तेजहीन। बच्चों तेजहीन मतलब जिसमें शक्ति और जिसमें जोश और साहस की कमी हो। राष्ट्र को शक्तिशाली और ओजस्वी बनाने में उसका नेता मतलब राजा ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि अंडरलाइन करेंगे बच्चों, सर्वोपरि। अच्छा, ऐसा ही होता होगा, कहकर राजा ने यह नवयुवक को प्रणाम किया और बिना अपना परिचय दिए राजधानी लौट आया। वह रास्ते भर सोचता आया कि उस ज्ञानी नवयुवक के कथन की परीक्षा लूँगा, अधर्म और अन्याय से राज करूँगा, घर कर का भार प्रजा पर डाल दूँगा। देखता हूँ कितनी सच्चाई है उसकी बात में। राजा ने ऐसा ही किया। प्रजा परेशान थी कि राजा को अचानक क्या हो गया है। कुछ मास बीते, मास मतलब बच्चों महीने। कुछ मास बीत जाने पर ब्रह्मदत्त फिर उस आश्रम पर जा पहुंचा। प्रणाम कर बैठा ही था कि नवयुवक जल और गोदे लेकर आ गया। जल फीका और गोदे कड़वे थे। राजा ने थू थू कर सारे थूक दिए और कहा, ऋषिवर ये तो बहुत कड़वे हैं, खाने योग्य नहीं। बच्चों इसके कठिन शब्द देखेंगे। विवेकशील, बुद्धिमान। गोदे जो मैंने बताया था बरगद के फल। कंदमूल, गांठदार जड़ जो कि ज़मीन के नीचे उगते हैं या पैदा होते हैं। रमणीय, सुंदर। शक्तिवर्धक, ताकत बढ़ाने वाले। और लीन, मगन। महापुण्य, लगता है राजा अधार्मिक और अन्यायी हो गया है, इसी से जंगल के फल और अन्य सभी वस्तुएं रसहीन और कड़वी हो गई हैं।